गुड इवनिंग प्यारे छात्रों। आपका एबीएस क्लासेज में स्वागत है। मैं विवेक सर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके हिंदी वाक्य के अंत में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत में कौन से शब्द आते हैं? ता है, ती है, ते हो शब्द आते हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहला भाग हम लोग पढ़ा जाएगा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस इसमें एक भाग होता अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे इसमें अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का पहला रूल कहता है, रूल फर्स्ट कहता है कि इसमें मुख्य क्रिया वर्ब के मुख्य क्रिया यानी का मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग की जाती है। फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग की जाती है। रूल नंबर सेकंड कहता है कि प्रोनाउन ही, सी, इट और सब्जेक्ट के रूप में यदि कोई सिंगुलर हो तो हम वर्ब के अंत में यस या ईएस जोड़ देते हैं। यस या ईएस जोड़ देते हैं। रूल नंबर थर्ड कहता है कि प्रोनाउन आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है प्यारे छात्रों, अब इसमें एक रूल और देख लेंगे हम लोग। रूल नंबर चौथा क्या कहता है? यदि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आया हो, और उसके वर्ब का अंतिम अक्षर ओ, एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड हो तो हम उस वर्ब में
उस वर्ब में ईएस जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं, अन्यथा यस जोड़ते हैं। तो प्यारे छात्रों, हम लोगों ने क्या पढ़ा? रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का तरीका, इसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो आदि शब्द आते हैं। फिर हम लोगों ने देखा असर्टिव सेंटेंस में दो भाग होते हैं, एक पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। तो पहला भाग अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग देख रहे हैं। तो इसका पहला रूल कहता है, इसमें मुख्य क्रिया मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग की जाती है। इसमें मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग की जाती है। रूल नंबर सेकंड कहता है, ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में या वर्ब के अंत में यस या ईएस जोड़ देते हैं। रूल नंबर थर्ड कहता है, सब्जेक्ट के रूप में यदि आई, वी, यू, दे और कोई प्लूरल का सब्जेक्ट हो तो हम वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। रूल नंबर चौथा कहता है, यदि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो और उसके वर्ब का अंतिम अक्षर, कौन सा अक्षर? वर्ब का अंतिम अक्षर ओ, यस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड हो तो हम उस वर्ब में ई एस जोड़ देते हैं, उस वर्ब में ई एस जोड़ देते हैं, अन्यथा मतलब नहीं तो यस जोड़ते हैं। ठीक है प्यारे छात्रों, इतना समझ में आ गया होगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं स्ट्रक्चर क्या कहता है। स्ट्रक्चर कहता है इसका, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट को, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, ऑब्जेक्ट को, बाकी इट इज उतार देते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो चलिए छात्रों, हम लोग अपने एग्जांपल पे ध्यान देते हैं। पहला दिया है, राम विद्यालय जाता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर कहता है, सबसे पहले हमको किसको लिखना है? फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर बाकी जो बचेगा उसको काट दिया जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, राम विद्यालय जाता है, तो हो जाएगा इसमें राम, राम विद्यालय जाता है। फिर लिखेंगे हम लोग वर्ब, सब्जेक्ट हो गया मेरा, वर्ब लिखेंगे गो, गो के अंत में ध्यान देंगे, यहाँ पे आया है ओ, और हम लोगों ने नियम पढ़ा है ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम पढ़े हैं उसी में, यदि कर्ता सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो राम इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके वर्ब का अंतिम अक्षर ओ आया है, इसलिए हम लोग इसमें क्या जोड़ देंगे? यस जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा गोज टू स्कूल। दूसरा एग्जांपल, वे विद्यालय जाते हैं, वे विद्यालय जाते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, जाने का काम वे कर रहे हैं, तो हो जाएगा दे, दे आपका एक प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए इसके वर्ब में इसका भी होता है गो, प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन में हम लोग उसके वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। दे गो टू स्कूल। अगला दिया है, मनोज चाय पीता है। मनोज, मनोज नाउन है, नेम है, इसलिए वो सिंगुलर है, तो हम लोग लिख लें सब्जेक्ट मनोज, पीने का हो जाएगा, यहाँ पे चाय पीने के लिए हम लोग लिखते हैं टेक, टेक हो गया। मनोज सिंगुलर है और इसका वर्ब आ रहा है, वर्ब के अंत में ई, वर्ब के अंत में ई आ रहा है जो कि इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है, तो उसमें हम केवल क्या जोड़ेंगे? अन्यथा यह जोड़ेंगे, तो टेक्स टी। अगला दे रहा है, कुत्ते रात में भौंकते हैं। कुत्ते जो कि क्या है? प्लूरल के रूप में है, तो डॉग्स बार्क। जब प्लूरल रहेगा या प्रोनाउन आई, वी, यू, दे रहेगा तो उसके वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, हो जाएगा डॉग्स बार्क एट नाइट।
ये नंबर चौथा था। उम्मीद है प्यारे छात्रों आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अब हम लोग कर इसको आगे पढ़ा जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करिए, मेरे चैनल एजीएस क्लासेज को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।